Assalamu alaikum student, my name is Mohammad Mubashir and you are watching my YouTube channel Elevated Academy। स्टूडेंट आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a heavy ball, a string and a frictionless support। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। When a metallic bob is attached with an inelastic string, जब भी कोई हैवी बॉल या मेटेलिक बॉल जो है वो एक इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दी जाए एंड इट इज़ सस्पेंडेड बाय अ फ्रैक्शनलेस सपोर्ट, तो उसको जब हम एक फ्रैक्शनलेस सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक बॉब है, ये मेटेलिक बॉल भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, मेटल की बनी होती है, ये हैवी बॉल। ठीक है ना, ये हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने एक स्ट्रिंग इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास L है और इसको कहाँ किसके साथ सपोर्ट किया हुआ है? फ्रैक्शनलेस सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम इस बॉब को जब यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले जाके जब हम इसे छोड़ते हैं तो यहाँ पे इसकी ये जो पोजीशन होती है इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ठीक है ना, और जो इनिशियल पोजीशन होती है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। जब हम इसको बॉल को यहाँ पे लेके जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या कवर किया? हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है ना, जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा? जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये बॉल वापस आएगी अपनी मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, लेकिन ये यहाँ मेन पोजीशन तक ही नहीं बल्कि ये आगे भी मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो गई है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉल जो है यहाँ से मूव करती हुई ये यहाँ पे दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा ये टर्न होके इस तरह जो है ये अपने साइकिल कंप्लीट करते करते जब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये यहाँ पे दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगी। अच्छा जी, जब ये बॉब यहाँ पे जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन जो होती है इसकी मैक्सिमम हो जाती है। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। अगर हम इसको मीन पोजीशन पे देखें तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है। अगर हमारे पास अब ये तीन पॉइंट्स बन रहे हैं, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया है जी। इसको अगर हम कह दें जी ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास बी है। ठीक है, तो इसके अब हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके वेट के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे वेट जो इसका इस बॉब का जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट जो है वो mg के इक्वल होता है। इसी तरह इसके जो कंपोनेंट्स अगर देखें तो एक कंपोनेंट हमारे पास mg साइन थीटा बन रहा है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास mg कॉस थीटा बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हमारे पास अब हम इसके कंपोनेंट ऑफ वेट जब लिखते हैं तो mg कॉस थीटा इज इक्वल टू टी टेंशन, क्योंकि ये जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है उस स्ट्रिंग में इसकी टेंशन भी है। ठीक है ना, टेंशन mg कॉस थीटा जो है वो इस टेंशन के इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो एक दूसरे का जो है इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे। और दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो उस पर अमल कर रही है इस बॉब पे उसके इक्वल है। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो बॉब है वो मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। ठीक है,
अच्छा जी, रिस्टोरिंग फोर्स को अब हम देख लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या है जी, F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ये एम एम से कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास माइनस जी थीटा साइन थीटा जो है उसको हम नियरली इक्वल टू कर लेते हैं जी थीटा। अब ये थीटा हमारे पास जो है साइन, ये वाला थीटा जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास थीटा जो है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो किसके इक्वल है जी, माइनस जी इंटू एक्स ओवर एल। थीटा जो है वो किसके इक्वल है जी, एक्स ओवर एल के। अब ये एक्स ओवर एल क्या है, ये एक्स जो है जो बॉब ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एल जो है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ एक्स ओवर एल, ठीक है ना, थीटा की जगह पे। तो अगर मैं इसको जी ओवर एल लिख लूँ, इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये टोटली हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जी की वैल्यू का भी आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना, जब हम ऑन द अर्थ लेते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि अर्थ पे कर रहे हैं तो इस वजह से, वैसे तो वेरिएबल होती है लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे ही एक ही जगह पे इसका कर रहे हैं तो इस वजह से जी की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट 10 है। ठीक है, और अगर हम एल की बात करें तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही है, हमने लेंथ फॉर एग्जांपल 1 मीटर ही ली हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर हैं तो माइनस कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और अगर हम कांस्टेंट फैक्टर हटा दें तो एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस। सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। अगर यहाँ से हम ओमेगा निकालें तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो कि जी ओवर एल स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है, तो 2 पाई ओवर जी ओवर एल। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 पाई एल ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का।